फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं सुना तो लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ जाके चेक कर लें। सो स्टार्ट करते हैं। मिल्टन ने मुख्तलिफ एजेस में पाए जाने वाले बड़े बड़े शैतानों का भी जिक्र किया है, जिन्होंने एक आलम पर अपने बहुत बुरे असर छोड़े थे। एक दुनिया पर आने वाली दुनिया पर भी बहुत बुरे असरात छोड़े हैं और वो दुनिया को गुमराही और तकलीफ में मुब्तला किए रखा। बुक 1 के एंड में शैतान अपने पैरोकारों का इजलास तलब करता है ताकि इस बात पर गौर किया जा सके कि किस तरह खुदा की बनाई हुई इंसानों की दुनिया को गुमराही के रास्ते पर डाला जा सके। बुक 2 में यह बयान जारी रहता है और आखिरकार इस बात पर फैसला होता है कि एडम और एव को गुनाह और बुराई की तरफ धोखे से बुलाया जाए और इन्हें इस फॉरबिडन फ्रूट को खाने पर आमादा किया जाए जिससे गॉड ने इन्हें मना कर रखा है। इसी हिस्से में शैतान का हेल की तरफ सफ़र भी बयान किया गया है बुक 2 में, जहां मौत और गुनाह एज ए गार्ड खड़े हैं, जिसका मतलब ये है कि मौत के बाद गुनाहगारों का जो ठिकाना है वो हेल है। बुक 3 में मिल्टन हमें दोबारा पैराडाइज में ले जाता है। चूँकि गॉड जो है वो बहुत समीओ अलीम है, बहुत इल्म रखने वाला है और वो इंसान की कमज़ोरियों से भी आगाह है, इसलिए वो राफेल को एडम और एव के पास भेजता है ताकि इन्हें सैटन के मंसूबों से आगाह कर सके और ताकि वो गुनाहगार होने से बच जाएं। ताहम क्रिश्चियन के मुताबिक खुदा का बेटा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कुर्बानी पेश कर देता है ताकि इंसान अपने गुनाहों की सज़ा से बच सके। ये एक क्रिश्चियन रिलीजियस के हवाले से है। ऑफ कोर्स वी आर मुस्लिम, वी आर नॉट कंसिडर इट इज़ ट्रू और नॉट। इस किताब के आखिर में शैतान यानी बुक 3 के एंड में शैतान एक मुख्तलिफ रूप में नज़र आता है। वो सूरज के फरिश्ते यूरियल से ज़मीन पर जाने का रास्ता मालूम करता है और रोशनी का फरिश्ता बनकर ज़मीन पर चला जाता है। बुक 4 में हमें पैराडाइज का अंदरूनी मंजर दिखाया गया है, जहां एडम और एव अभी तक इब्तदाई मासूमियत के साथ मौजूद हैं। इस दौरान सैटन जो है वो एव के इसको ख्वाब में आकर वर्गलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर पकड़ा जाता है और इसे जन्नत से निकाल दिया जाता है। फिर बुक 5, 6 और 7 में राफेल एंजल एडम और एव को दुनिया की पैदाइश और शैतान के अज़ाइम की कहानी बयान करता है और इन्हें शैतान के नापाक इरादों से आगाह करता है। बुक 8 में एडम राफेल को अपनी पैदाइश और एव से मुलाकात का अहवाल बयान करता है। बुक 9 में आखिरकार जो है शैतान वो एव को वर्गलाने में कामयाब हो जाता है, यानी हवा को वर्गलाने में कामयाब हो जाता है। और मिल्टन इस तमाम किस्से को बाइबल की रोशनी में बयान करता है, जो कि बाइबल में जैसे बयान किया गया है मिल्टन भी वैसे ही उसको बयान करता है। बुक 10 में गॉड एडम और एव को गुस्ताखी की सजा सुना देता है क्योंकि उन्होंने जो फॉरबिडन फ्रूट है वो खा लिया है। इनके लिए गुनाह और मौत पैदा किए जाते हैं एडम और एव के लिए, जिसका रास्ता ज़मीन की तरफ लेकर जाता है। ताहम एडम और एव अपने गुनाह पर शर्मिंदा होते हैं और गॉड की रहमत के तालिब होते हैं। शैतान और इसके साथियों को सांप की शक्ल में वापस हेल में भेज दिया जाता है। बुक 11 और 12 में हमें बताया गया है कि आखिरकार गॉड एडम और एव की माफ़ी कबूल फरमा लेते हैं, ताहम इन्हें जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेज दिया जाता है और एंजल माइकल इस सज़ा पर अमल करता है और इन्हें ज़मीन पर पहुंचा देता है। ताहम इन्हें तसल्ली दी जाती है कि गॉड आखिरकार नस्ल इंसानी के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और अपने बेटे ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और इसके बदले में कबूल फरमा लेंगे। इस तरह मिल्टन ने एक रिलीजियस स्टोरी को एक बहुत मुख्तलिफ और खूबसूरती से एक पोइम की सूरत में लिखा है। फॉल ऑफ मैन। Fall of man's reason was to indulge in evils, disobey to God. Fall of man ही जो है वो इसकी वजह बनी के गुनाह और मौत को पैदा किया गया।
देखे ना, God declared crown of creation to Adam, so Satan enemy of this, and he rebelled against Adam, so God thrown Satan to hell. But Adam और एव ने क्या किया कि जो गॉड ने उनको मना किया था कि उस फ्रूट को आपने नहीं खाना, तो उन्होंने खा लिया. फिर क्या हुआ कि गॉड प्रोवाइड अ मैन एटर्नल लाइफ. गॉड ने तो मैन को एक एटर्नल लाइफ दी थी, बट आफ्टर डिसोबेइंग गॉड ऑर्डर बर्थ ऑफ डेथ प्रोड्यूस्ड. उनको बर्थ ऑफ डेथ को पैदा किया गया मैन के लिए, मैनकाइंड के लिए. बेसिकली पैराडाइज लॉस्ट वाज द ओनली एपिक दैट हैज कॉस्मिक थीम. कॉस्मिक थीम से क्या मुराद है कि जिसका एक यूनिवर्स थीम है, जिसका नतीजा क्या निकला कि मैन ने हेवन को लॉस्ट कर दिया. उसे यू लॉस्ट हेवन, डेथ वाज बोर्न, ऑल आर वो, यानी ट्रबल, मिजरीज, ये सब पैदा किए गए. देयर इज एलिमेंट ऑफ मिसफॉर्च्यून, होप इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन सॉल्वेशन. अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट, दिस इज हैपन व्हेन यू आर फॉलोवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो हम इसका यहाँ पर एंड करते हैं पैराडाइज लॉस्ट का. निकाला गया है खुद से, आदम सुनते आए हैं, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से जाना हम निकले. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.